अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, यहाँ पर काने का इलाका है, यानी कि लाहौर के इस काने के इलाके में पिछले साल शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी थी और आग से 2 लोग झुलस कर जान की बाजी हार गए थे। अब मैं ये ख़बर क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो राज हल नहीं हो रहा। यहाँ पर इंतज़ामिया भी है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी है, असिस्टेंट कमिश्नर भी है, TMA का इदारा भी है, लेकिन पुलिस भी है, सब कुछ है। वो इसलिए क्योंकि गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आ सकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। यहाँ पर माफिया बैठा हुआ इतना पुरज़म है, इतना मुनज़्ज़म है कि यकीन करें इनको हिलाना कोई आम बात नहीं है। इनको हिलाने के लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, इनको यहाँ से हटाने के लिए आपको इस्लामाबाद की चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर की इंतज़ामिया, वज़ीर आला पंजाब से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए अगर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा तो ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और ये कब से यहाँ बैठे हैं ये भी आज आपके प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, और इंतज़ामिया क्या कर रही है ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी करते हैं, और जिनकी वजह से लोग परेशान हैं उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये सारा आज का रियलिटी चेक है खाने से। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपको दुकान दिखाऊं, ये मेन सर्विस रोड है। दुकान वो तकरीबन कोई 30 से 35 फुट दूर आपको दुकान नज़र आ रही होगी, और उसके आगे कितनी दुकानें हैं, उसके आगे कितनी दुकानें हैं, आप देख रहे हैं कितनी दुकानें, उसके आगे पहले 1 2 3 4 दुकानें, यानी कि एक दुकान के आगे 3 दुकानें और हैं। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे अंदर आएगी? अगर अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये केस ज़्यादा होते हैं, आग ज़्यादा लगती है, शॉर्ट सर्किट का मामला जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसको हटाना भी है, इनसे बात भी करनी है, क्योंकि अगर इनसे बात करें तो ये कहते हैं हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम किससे के आगे फरियाद करेंगे। अब ये मेरा भाई ये सजा कर बैठा हुआ है, किसका ये? हाँ, चला गया, हमें छोड़ दे। माला लेने गया? अच्छा, अगर यहाँ पर आग लगती है, अल्लाह ना करे, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। सोचें अगर कोई आइडिया। यहाँ गाड़ी नहीं जा, लम्बा होता उन्होंने पैप ना को लम्बा बहुत दूर बढ़ जाएगा, कसूर तक चला जाता है, चले जाता पिंड च बढ़ जाता कसूर तक चला जाएगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਚਾ? ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ है। सर यहाँ पे 1 साल पहले यहाँ पे इसी ट्रांसफार्मर में इसी ट्रैफिक के निज़ाम धर्म भरम होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये ट्रांसफार्मर जो है ये जल गया था। यहाँ पे 2 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये तजावज़ात माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इंतज़ामिया आती है लेकिन कार्रवाई दिखाती है जी, एक रेडी उठा लिया, दूसरे को कॉल कर दीजिए, ये LDA वाले आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, फिर वहीं पे हो जाता है ये। अगर पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की, तो ये देख लें आप, फिरोजपुर रोड है जो, उसको भी इन्होंने 30 फुट तक जो है वहाँ पर भी रेडियाँ लगी हुई है, ऐसे ही किया हुआ है। अब बात यहाँ पे आती है, ये बार बार इनको ख़त्म करवाने के बावजूद भी ये इतने, पता नहीं किसको ये पैसे देते हैं, कौन इनकी पुष्टपनाही करता है, जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको किसी का असर नहीं होता, इतने बाअसर अफराद हैं। बात अगर पैसों की जाए तो आगे चलकर हम आपको खुफिया फुटेज में दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर मंथली इकट्ठी की जाती है और कौन लेता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इंतज़ामिया किधर है? सर इंतज़ामिया यहाँ पे सिर्फ नाम की है इंतज़ामिया, नश्तर टाउन इंतज़ामिया की बात आप कर लें, और या आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें। आप आए मेरे साथ, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिरोजपुर रोड है भाई, थोड़ा सा। अच्छा, आए जी, आए आज अच्छा, फिरोजपुर रोड है। यहाँ पे हादसात जो होते हैं, अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है शाम 5 बजे, 3 बजे से लेकर यहाँ पे 10 बजे तक ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉक किस वजह से होती है। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन है जो अपनी ड्यूटी में गफलत करते हैं, उनको नहीं दिखता कि यहाँ पे हमने ये जो नॉन पार्किंग पर गाड़ी खड़ी है इसको उठाएं, लिफ्ट
लिफ्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया जो नश्तर टोन वाले आते हैं, वो आते हैं सिर्फ कार्रवाई करके दिखाते हैं, ट्रक भरा लेके जाते हैं, भरा ही लेके वापस आ जाते हैं और आपको फुटेज देते हैं। यहाँ पे वीडियो में हमारे लोगों ने ये कहा कि जी हम 3000 रुपये किसी को दे रहे हैं, किसी को 2000 रुपये दे रहे हैं, इस तरह लोगों ने इंकशाफ किया, वो हमारे पास फुटेज भी मौजूद है। यानी कि पैसे मंथली इकट्ठी की जाती है, तो जाहिर है ये बैठे हैं, पैसा जाता है तो बैठे हैं ना। अब ये जो दुकान वाले हैं, ये जो स्टॉल लगे होंगे, इनसे ये दुकानें जो हैं, इनके आगे जो लगे हुए हैं, ये इनको भी पैसे देते हैं और ज़िली इंतज़ामिया जो वो भी इनसे एक दुकान के आगे 4 दुकानें, ऐसे ही है। अब इनको ख़त्म कैसे करवाएं? ख़त्म करवा नहीं सकते। यहाँ पे हादसा जब पेश आया, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जल गया था, यहाँ पे 2 जाने जो है जो कीमती जाने ज़ाया हुई हैं। एक मामा था, पता नहीं कि चाचा था और भतीजा था, दोनों ही मौके पर, और 1 साल पहले की ये बात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर ना जाने की वजह। सर जाने की वजह क्या, आप वहाँ से जब एंटर होते हैं गोरमे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से खड़े हैं, इतना रश है यहाँ। ऐसे ही है सर, यानी कि आप पैदल नहीं खड़े हो सकते। सर ऐसे ही है। रोई से आप गज्जूमता रोई से देख लें, यहाँ पर जो है ना इंतज़ामिया की आपको बेहिसी दिखाई देगी। यहाँ पे इंतज़ामिया पैसे लेती है और हम प्रूफ भी देंगे, वीडियो हमारे पास मौजूद है, जो कि रेडी बान है, ये खुद मानते हैं कि जी हम 3000 रुपये दे रहे हैं, कोई 3000, कोई 2000, कोई 5000 रुपये। इस वजह से ये काम नहीं हो रहा। मामला है, यानी कि अंदर चलते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं मजीद इस बाज़ार की लंबाई आपको दिखाते हैं। सोने कितने पैसे देना है इतने दुकान ला के? भाई जाओ यार, पैसे नहीं कितने पैसे देना है? जा मेरा भाई, वो दस दे, मैं कहा जा मेरा वीर, वो दस दे यार। जा काम 500 देना था, देना है? ਵੀਰੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ नहीं। आज जी दुकानदार से बात करते हैं और यहाँ पर एक दुकान के आगे तकरीबन 4 दुकानें बनी हुई हैं, पैदल जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। ये हालात है जी। सर मेरे साथ ताजर हजरात मौजूद है, यहाँ पर ज्वेलरी का इनका काम है और बड़ी परेशानी है सर आप लोगों को, इसका हल भी नहीं है, कीमती जानें भी ज़ाया हो गई थी, कोई मुस्तकिल हल है कि इसके लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा सर? बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बाज़ार के हवाले से जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तब ये वापडा वालों की तरफ से जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, इन्होंने, उनको तो चाहिए था परली साइड पे रखते, लेकिन वो जगह ना होने की वजह से ये जो अपना रेडी बान है ना, जो ये वहाँ पे लगाने नहीं दिया, तब उन्होंने वहाँ पे गाड़ने नहीं दिया। वहाँ पे वापडा वाले आए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी परली साइड पे हम इसको रखते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे रखने नहीं दिया, फिर मजबूरन यहाँ पे रखा। तो अचानक से जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो सारा आग लगी। वो सामने वो स्टॉल वगैरह लगे हुए थे ना कपड़े के, उसकी वजह से फिर आग भड़क उठी, यहाँ तक आ गई थी। यहाँ पे आग तो तकरीबन ये 4, 5, 6 दुकानें ये बिल्कुल जल के खस्तर हो गई। तो इसका हल क्या है? ये तजावज़ात और ये फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, ये जब तक ये हम फ्रंट से हम इसको अपना बिल्कुल डिस्पोज नहीं करेंगे तो तब तक तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मलिक ज़हीर साहब ने भी ट्राई की थी, कमिश्नर साहब को, मैं भी खुद 2-4 बार ग्रैंड ऑपरेशन करवाया था 2020 में, लेकिन उसके बाद फिर मिली बकस से फिर ये दोबारा बाजार लगे। कि ये अगर देखा जाए तो अगर 2-3 सालों में ये नहीं हुआ, आप लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन भी करवाया, तो ये बड़े मुनज़्ज़म है यहाँ पर, ये नहीं हटेंगे। मसला ये है कि ये भी गरीब अवाम है, इनका भी हक बनता है कि इनको कोई मुतबादल जगह फ्राहम की जाए। मैं CCO लाहौर साहब से भी मिला था, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी कि इनको को मुतबादल यहाँ पे कोई जगह फ्राहम की जाए जहाँ पे ये अपने बच्चों का रोज़गार भी कमा सकें और पल्ली साइड पे ना वो जगह भी अवेलेबल। का मार्केट भी यहाँ पर बनी हुई है, सुना मैंने, इन लोगों के लिए। नहीं, इन लोगों के लिए तो खैर इनके लिए तो नहीं है। वो खोखा मार्केट जो है ना, वो पहले यहाँ पे एक बाज़ार था खोखा मार्केट का, तो उनके लिए थी कुछ। वो काछा मोड़ वाले हमारे ताजा थे, फिरोजपुर रोड के थे, उनके लिए थी, वो बनाई थी, लेकिन 6-7 साल हो गए, कभी उस पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ उन्होंने, काछा मोड़ वालों ने लिया हुआ, फिर हाईवे वालों ने, ये 2-3 स्टे चल रहे हैं, अभी तक उनका कोई सलूशन नहीं निकला। यानी कि अभी ये ऐसे ही रहेगा ये बाज़ार, और ये रश भी ऐसे रहेगा, तजावज़ात भी ऐसे रहेगी, और ये सब सिलसिला ऐसे चलता है। कंटिन्यू देखें जो चल गर्मियों में ज़रा फायर केस ज़्यादा होते हैं, आग के जो मामला है ज़्यादा होते हैं। बाकी वो जो थी ना यहाँ पे वायर शायर, वो सारी इनसे चेंज करवा ली थी, वो बल्कि वो स्टिक वगैरह करके ना उनको पैकेट्स वगैरह में टोटली वो कर लिया था, वो पीछे तक हो गए हैं। लेकिन ये है कि ये तजावज़ात का 2 सलूशन, एक तो सलूशन ये है कि इनको कोई मुतबादल जगह फराहम की जाए और ये सर्विस रोड खाली करवाया जाए।
हम तो इस हक में हैं कि क्योंकि माएँ बहनें बाज़ार में आती हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे ना बहुत सी परेशानी। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो ये हालात हैं जी, इन्होंने अपनी राय दी और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आएगी, सबसे पहले हमारी इंसानियत में कि जान बचाओ। जब हम किसी की जान नहीं बचाएंगे, अगर आग लगेगी, जान नहीं बचाई जाएगी, नुकसान होगा तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान है। जानी नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, माली तो फिर भी पूरा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जानी नुकसान आगे चलकर वो पूरा नहीं होता, तो उसका अजाला नहीं होता। तो आगे बढ़ते मज़ीद आपको इस बाज़ार की रौनकें दिखाते हैं, लेकिन रौनकों के साथ साथ इसके पीछे जो माफिया वो भी आपको दिखाएंगे। पिछले साल जो आग लगी थी यहाँ पर, वहाँ पर उस वक्त यानी कि दो बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई थी और इन्हीं के वारिस थे, इनके वालिद साहब थे और एक इनका भाई था। भजन, ये क्या मामला था और किस वजह से ये सारा कुछ हुआ? जी, उस दिन ये जो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, उसमें से निकली आग, ठीक है। उसने लम्हा ब लम्हा ही उसने हर चीज़ को अपनी आग में लपेट में ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, सामने इतनी आग थी, ठीक है, उनसे नीचे नहीं आया गया। वो ऊपर काम कर रहे थे कारखाने में, छत पे थे, दुकान है ना ऊपर, ठीक है, वो ऊपर कारखाने में काम कर रहे थे। आग की तपश इतनी ज़्यादा थी कि सामने नहीं था खड़ा हुआ जा रहा, वो तो फिर ऊपर थे, ठीक है। वो तो ये आग लगी हुई है, ये तो वो बैठे हैं, ठीक है, सामने सड़क पे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से उनका दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, उस वक्त रश था, क्या मामला थे? यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है मेरे भाई, एक दुकान के आगे 3 दुकानें, ये जिम्मेदार कौन है इसका? फायर ब्रिगेड की भाई, उसने रोड पे आना है, ठीक है। जब आग लगी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, उतने बंदे यहाँ पे हमें बचाने के लिए नहीं थे जितने बंदे सड़क के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, ठीक है। जितना यहाँ पे रश था ना, आपकी मेरे पास वीडियो मौजूद है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। जितना यहाँ पर रश था ना, आपकी सोच हो, सारा रोड, दोनों रोड ब्लॉक थे। हाँ जी। फायर ब्रिगेड कहाँ खड़ी थी? सर्विस रोड पे खड़ी थी कि मेन रोड पर? मेन रोड पे। जब वो इतना आने में टाइम लग जाना, उसने कहाँ से आना, ठीक है, आधा पौना घंटा उसको आने में लग गया फायर ब्रिगेड। आप उस वक्त दुकान में थे, दुकान से निकल गए आप फौरन? जहाँ जब आग लगी है ना, तो हम आगे की तरफ नहीं गए, हम पीछे से आए हैं। इतनी 1 मिनट के अंदर इतनी आग थी इधर। मेरा तो मशवरा, मैंने जब सैफुल मुल्क साहब आए थे तो मैंने उनको भी कहा था कि यहाँ पे ये यूनियन काउंसिल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने टैंकियाँ तो बनाई हैं पानी वाली, ठीक है, पर उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चौकों में बाजार है, छोटा बाजार है, बड़ी गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं सकती। फायर ब्रिगेड कहाँ तक ले जाएगा अपना पाइप, ठीक है। यहाँ पे साहब वो पानी के पंप लगाए जाए, ठीक है, ताकि फौरी तौर पे बंदे खुद ये अपना वो कर सके बचाओ। हाँ जी, पानी के पंप लगाए जाए, जहाँ जो पाइप 100-100 फुट 200-200 फुट पाइप लगा उसके साथ। जारी बात है, अगर कोई आग लगती है बाज़ार में तो फिर वो उसी से काबू पाना है पानी से। फौरी तौर पे बाज़ार में कहाँ से पानी लाएंगे? अब ये इतना बड़ा रोड है और तजावज़ात की वजह से बिल्कुल थोड़ी सी जगह बन चुकी है। ये देखें, ये जगह सिर्फ बाइक्स यहाँ पर गुजरेंगी और ये भी मेरा भाई मजदूर बैठा हुआ है। कहाँ से आए हो? शावर से। यहाँ पर दुकान के कितने पैसे देते हो? कोई नहीं देता है। फ्री तो नहीं बैठे हुए ना? हाँ, 6,000 रुपये। 6,000 रुपया देते हो यहाँ पर ये फटा लगाने का? किसको देते हो? किसको भी नहीं देता। अभी तो कह रहे हो 6,000 देते हैं, तो वो 6,000 किसको देते हो? खड़े हो जाओ, बात करो ना, खड़े होकर बात करो। नहीं, मैं आपकी दुकान उठवाता, उसका नाम बता दो। किसको देते हो 6,000? किसको नहीं देता, किसको भी नहीं। शर्मा क्यों रहे हो, बताओ किसको? नहीं शर्मा, डर रहे हो? पठान तो डरते नहीं। हम नहीं डरते। डर रहे हो आप? ठीक है, डर रहे, पठान तो डरते नहीं, तुम क्यों डर रहे हो? मैं नहीं डरता हूँ। डर की वजह से उसका नाम नहीं ले रहे जिसको 6,000 देते। किसको भी नहीं देता।
गए दुकानदार। नहीं सर, हम किसी को पैसा नहीं देते, मेरा 20 साल हो गया। ये नहीं मारी से कर दे इधर। क्या कह रहे हैं? पैसा देंगे सर, हम पैसे किस लिए देंगे? किस चीज़ का पैसा दे दें हम? ये तो गैर कानूनी आप बैठे। कानूनी हम शॉप के आगे बैठे, कोई कोटबार पे थोड़े बैठे हम, और किसी ने अभी तक हमारे से मांगा ही नहीं है। एक बंदा कहते कि किसी ने मांगे हो, तो फिर बंदा कहते कि यार इसने मेरे से मांगे। शुक्र अल्लाह का अभी तक 20 साल मेरा हो गया। उन्होंने नहीं मांगी, आप खुद देते हो। हम देते क्यों? हम पागल है? अपने रोज से कोई किसी को दे सकते हैं? आजकल हम अपने रोज ही पूरा नहीं कर सकते, किसी के पैसे क्या देंगे? ये हाल है हमारे पास। कोई सामान का हाल देखो, है कुछ हमारे पास? रोटी का पैसे नहीं पूरा हो रहा है, किसी को देने के क्या बनेंगे हम? हाँ जी, ये 1 रुपया भी नहीं देते ना, शुक्र अल्लाह का अभी तक। और वो कभी आए भी नहीं मांगने के? नहीं नहीं नहीं, हमारे से कभी नहीं मांगा। उनको पता है कि बेचारों के पास कुछ है नहीं, हम क्या लेंगे इनसे? हाँ जी, ये देखो हमारे ये हाल आपके सामने है, हम कोई छुपा रहे नहीं है। लेकिन ये है कि अपने रोजी रोटी पूरा हो जाए तो हम कहते हैं यार अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ जी, इतना वो तो आपकी बात ठीक है। लोग जो है ना पैसे देते भी होंगे तो आपको नहीं बताएंगे, ये मजदूर लोग हैं। अगर ये आपको ऑन कैमरा ये बता देंगे तो फिर तो इनकी रोजी रोटी का सवाल है। अब आप देखें, ये शॉप वाले हैं, ये कभी डरते हैं ना। हाँ जी, फ्रंट में किसी को नहीं लगाने देंगे। और यहाँ तक ये जो रेडियाँ लगी हुई हैं ये भी पैसे देते हैं। कोई LDA को देता है, टोन वालों को जो ज़िली इंतज़ामिया 3000 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये। और जो शॉप्स के आगे लगे हुए हैं ये डरते नहीं बोलते। उसने कहा 6000 रुपया देते हैं, ये कह रहे नहीं देते। उसने कहा, अभी उसने कहा रिकॉर्डिंग। मेरे भाई उसको पता ही नहीं है, वो मेरा साथ काम कर रहा है, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। न्यू गांव से आया हुआ है ना, उसको पैसे का पता है। मैं खुद रहता हूँ, जो पीछे दुकानें हैं आप इसको नज़र डाले, ये मेरा भाइयों के जैसे उन्होंने मुझे फ्री बिठाया हुआ है। 1 रुपया हराम पर बिल्ला करने उन्होंने मेरे से लिया हूँ। ये मैं 5 वक्त नमाज। हो सकता है ये नमाज अपने लिए पढ़ते हो ना, हो सकता है ये ना देते हो। अरे हमने सुना है खान होते दिलेर हैं, लेकिन यहाँ पे शायद ये झूठ भी बोल रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। ये नहीं है, फोटोज भी दूंगा जिसमें ये खुद इकरार कर रहे हैं, खुफिया कैमरे से मैंने बनाई है। 3000 रुपये, 5000 रुपये, 6। मेरे पूरा बाजार से पूछ ले कि कारी भाई इधर खान साहब बैठा, इसने किसी को कभी किस दुकानदार को पैसे दिए हैं? भाई ने कहा जी 6000। उसको पता नहीं है भाई, वो न्यू आया हुआ है, उसको पैसे का पता ही नहीं है। हाँ जी, इन चीज़ों का पता नहीं है उसको, क्योंकि वो मेरे साथ मुलाजिम है, अभी आया हुआ है, गाँव से आया हुआ है। जुबान स्लिप होगी फिर 6000 रुपये की। 6000 रुपये नहीं, 1000 का भी पता नहीं है। मेरे से कोई लेता नहीं, मैं क्यों इकरार करूँ, क्यों अपने आप को जलील करूँ? हाँ जी, बात असल में हमारे से कोई दुकानदार नहीं लेते, हम किसी को नहीं देते, सीधी बात है। मैं तो मेहनत मजदूरी देता हूँ, बाकी दे वो मेरा बाजार का मुझे कोई टेका। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है इनका भी कसूर नहीं है। कहाँ जाए, पेट भरना है, पेट भर के बच्चों के लिए खाना मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो हमारा इस वक्त मुआशरा बना हुआ है, यकीन करें मुआशरे में जो महंगाई है, तो अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये बेचारे घबरा जाते हैं। कितने पैसे देते हो टाउन वाले को? कितने पैसे कितने देते हैं बता दो कितने देते हैं बता दे। अभी आप मुझे बता रहे थे कि हम अंदर बंदा है उसको देते हैं। क्या कह रहा था ये देते हैं? अभी ये मेरे पास खुफिया रिकॉर्डिंग भी है और इसकी फुटेज भी है। ये कह रहा था कि हम देते हैं। डर क्यों रहे हो? नहीं देते, नहीं देते, डर रहे हो ना? नहीं डर रहे। अभी आप मुझे बता रहे थे ना कि हम देते हैं, अंदर बंदा है, तो आप सीधी सीधी बात बता दो किसको देते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं देता। देते हैं आप? अभी आप मुझे बता रहे थे। नहीं देते किसी को। अभी झूठ बोल रहा है बेचारा। वीडियो तो इसकी बन गई, इसने कहा कि देते हैं, लेकिन कैमरे के सामने डरते हैं बेचारे, इतना डर रहे हैं यार। अल्लाह का वास्ता है यार, सीधी बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब यहाँ पर अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए, जैसे कि पिछले साल हुआ, फुटेज में आपने देखा, तो यकीन करें हालात बड़े ख़राब होंगे, बड़ी जानें ज़ाया होंगी। छोटी सी आग ने 2 लोगों की जानें ली। अल्लाह ना करे अगर बड़ी आग लगेगी तो कितनी जानें जाएंगी, कितने लोग, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितने घर उजड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग एहतियात नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है जी, जो चल रहा है चलने दो, सिस्टम जैसा चल रहा है चलने दो। अब ये यहाँ पर ऐसे ऐसे फट्टा इसने लगाया हुआ, ये तय लगा कर, ये दिखाओ। इसे मैं बात करूँगा तो ये कहेगा मैं तो बड़ा मजलूम हूँ। क्या हाल है? कितने पैसे देने थे खलोंदा? कोई भी नहीं। तेनू तेरी अम्मी दी कसम? अल्लाह दे घुमना। तेन तेरी अम्मी दी कसम? अल्लाह दे घुमना। झूठ बोल रहे हैं। क्यों? कितने पैसे देना है? मान आता तो होते किसी तलवार रखी सारी। ये डर रहे हैं। नहीं क्यों? खौफ होवे तो डरिए। डर रहे हैं ना? नहीं तेरी रेडी चौकी लगी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ हैं अल्लाह दे घुमना, किसी ने एक चवानी भी नहीं देते। ये सारे सच बोल? नहीं सर, असल में ये इतने स्ट्रॉन्ग है माफिया यहाँ से कि किसी से भी पूछ लें आप मानेंगे नहीं। लेकिन हमने खुद पकड़ा हुआ है, जो हमारे पास फुटेज भी है इनकी। 150 रुपये, 300 रुपये, यहाँ पर जो चल रहा है वो 400 रुपये चल रहा है, 500 चल रहा है। पीछे अगर चले जाते हैं तो वो 150 रुपये, 200 रुपये वो लेते हैं इनको टाउन वाले।
उनको हमने खुद पकड़ा या टाउन वाली की वीडियोज हैं, जी हमारे पास मौजूद है। आप वो देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के साथ मंथली इकट्ठी की जा रही है। आप ज़रा देखें और उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी हालिया दिनों में यानी कि 3 दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि 7 टोन रल के उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया। ये एक दफ़ा डिमोलिश कर दिया था उन्होंने, लेकिन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये कहते हैं जी हम तो खड़े इधर होते हैं, असल में ये बदमाश है। यानी कि तजावजात अगर करके खड़े होते हैं तो ये बहुत बदमाश है। अब ये तो चलो रेडी है, ये देख के आगे पीछे कर लेगा, वो देख लो उसके पास रेडी भी नहीं है, पक्का तजावजात है। क्योंकि मैं यहाँ से हिसाबत कर रहा हूँ। ये थे ने रेडी लाती थे सेंटर दे विच ने तराजू रख दे। हाँ जी, ये देखे ना, अभी 10 फुट जगह इसने जो वो अपनी कवर थोड़ा जिहा और अगे कर दे। नहीं सर जी होते जी ये आप इथे ना पे आकर आप इथे बैठिया कर, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰੋਕਣਾ? नहीं नहीं सर जी क्यों नहीं रोकेगा? कौन रोकेगा? घूमत रोकने वाली ਕਿਹੜੀ हुकूमत है? इथे हुकूमत ना दी ते चीज नहीं, हुकूमत होंदी ते इथे बैठा ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं सर हुकूमत होंदी ते इथे बैठा ਹੁੰਦਾ। ऐसी कोई गल हुकूमत है नहीं भाई, जंगल ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। नहीं सर जी 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। मेरी गल सुनो, अल्लाह ताला कहना शाह रखते भी करीब है, ठीक है ना, इंज ही है। ऐसे उत्ते गल कोई किन्ने नहीं, पैसे देने? 1 रुपया भी नहीं किसी ने दे, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। नहीं देते। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ये देखे ਮੈਨੂੰ ये ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ये 40 फुट का रोड है। आप देखें कि रास्ता सिर्फ 10 से 8 फुट का है। कुछ उन्होंने कवर कर रखा है 30-35 फुट। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? बस एक बंदा इधरों आए तो एक उधरों जाए, गल खत्म। बस ये अभी थोड़ी देर, अभी तो मौसम देखे ना गर्म, इंशाल्लाह हो जाएगा फिर ऐसा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, रात को तो ये बहुत ज़्यादा यानी ये हालात है जी। अब किस किस से बात करें? अब सब यही कह रहे हैं कि हम तो नहीं देते, हम तो नहीं देते। अब ये फुटपाथ है, उसने अपने स्टूल के लिए भी जगह रखी हुई है और यहाँ पे उसने रेडी लगा दी है, मोटरसाइकिल वाले गुजर नहीं सकते। सर जी तंग नहीं होते? तंग तो होते हैं, आपके सामने है सूरत हाल, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें, वो भी बच्चों को। हमारे मुल्क में कौन ऐसा आदमी जो मजबूर नहीं है? बात तो सही है, हुकूमत से बात करें वो कहते हैं हम भी मजबूर हैं। ऐसे ही सारे मजबूर हैं, लेकिन कोई भी कानून लागू अगर करते हैं तो वो अपने आप पे भी नहीं ना करते हैं, पूरे अपने आप पे करें तो फिर होगा। ले जाता है तो ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। ये इस मुल्क में गरीब की पकड़ हो जाती है। ऐसे गरीब की पकड़ होती है भाई। वे उनको भी देखे ना जो हालात है। यानी कि गरीब की पकड़ ज़्यादा हो जाती है। नहीं ये पकड़ आदमी बच जाता ये पकड़ थोड़ी है यार, आदमी बच जाता है। नहीं कोई भी नहीं बचता है, लेकिन इनको तो छोड़ दें अब कम से कम। आपने क्या कहना? काम है ना, हमने क्या कहना है? हमने तो सवाल करना है ना। इन्हीं सवालों में बेचारों का सारा का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाना। आपका तो सवाल होगा। आपकी कहाँ रेडी है? कोई रेडी नहीं, मैं तो बस माँ जी के साथ सामान लेने आया हूँ। हाँ जी, मैं वैसे सरसरी सी बात कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा मुझे एक बात, प्यारे भाई का नाम क्या है? इजाज़त। यहाँ अगर आग लग जाएगी, यही बेचारे मरेंगे सब, अल्लाह ना करे, फिर क्या होगा? वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 2 मरने मरे हैं वहाँ पे पिछले साल। मैं इधर ही था। 2 साल मरे हैं। कौन मरे? वो कह रहे कौन मरा है? सर आप देख सकते हैं वो ट्रांसफार्मर चेंज किया गया, ये जो दुकानें हैं ये जल के खस्ता बन गई थी। बंदे मर गए 1 साल पहले की बात। अच्छा ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं खड़ी होगी ना? क्यों? फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आ सकती है, आई नहीं थी, उससे पहले बंदे मर चुके थे। यहाँ आ सकती है। नहीं, जब आ सकती कंडीशन बने आ सकती है। सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती बाइक यहाँ से गुजरना मुहाल है, आप देख सकते हैं, पैदल चलना मुहाल वजह से सर। है। हमारे रश की वजह हाँ से जी। हम यहाँ खड़े हैं, हमारी वजह से हो रही है। ये यदि कोई दुकान तो नहीं। लोगों की बेहिसी है। दफा के लिए लोगों ने यहाँ पे अपने टाउट भी छोड़े हुए हैं। इंतजामिया की तरफ से देखा जाए उनके भी टाउट है। जो शाम को एक बंदा आता है जी 400-400 रुपये इनसे लेके जाता है, और साथ में ये कहा जाता है किसी के आगे नाम नहीं लेना, अगर नाम लोगे तो हम तुम्हारा सामान उठा के ले जाएंगे। जिसकी वजह से ये मजबूर है। हम आपको खुफिया वीडियो देंगे जिसमें इन्होंने इतराफ़ किया, जब हम कैमरा ऑन करते हैं फिर वो कहते हैं जी नहीं हम किसी को पैसा नहीं देते। जब हमने खुफिया बनाई उसमें वो सारा बयान कर रहे हैं। यानी कि खुफिया कैमरे में सब कुछ बता। जी खुफिया कैमरे उनसे भी तंग है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे लेकर ये तंग है, और ये कहते हैं कि जी ये जो हम महंगी चीज़ें बेचते हैं इसी वजह से बेचते हैं, हमने टोन वालों के निकालने होते हैं, ट्रैफिक वार्डन जो है उनके भी निकालने होते हैं पैसे। ट्रैफिक वार्डन वालों की भी पैसे निकालने होते हैं। जी वो भी लेते हैं। जी सर, वो कंडा उठा लेते हैं वार्डन वाले कंडा लेके जाते हैं, फिर ये खुद ही बताते हैं रेडी बांध के जी वार्डन वाले कंडा उठाते हैं, कंडा लेना है वापस तो वो हमसे चीज़ें मांगते हैं या हमसे पैसे मांगते हैं। ये फुटेज हमारे ये अब रह गया था, ये अब सुनने को रह गया था। ठीक है, ये ले लेते हैं फुटेज, आगे बढ़ते हैं।